साई राम। पिछले महीना यानी जुलाई में मैं मेरे बेटे के साथ कुछ फंक्शंस अटेंड करने के लिए दिल्ली गई थी। उस यात्रा के दौरान मुझे कई भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हुए बाबा की कृपा से बचकर सुरक्षित घर आ पाई। बाबा हर क्षण हर मुसीबत में मेरे पास रहे, मेरी रक्षा करें। एक छोटी सी खरोच तक भी मुझे नहीं आने दिया मेरे बाबा ने। जब भी मैं बाबा की इन करुणा भरी लीलाओं को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। आज के इस एपिसोड में मैं बाबा की इन अद्भुत लीलाओं को बताने जा रही हूँ। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। दिल्ली के इस यात्रा के लिए निकलने से पहले मैं अपने घर पर बाबा से हमारा ध्यान रखने और सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रार्थना करके निकली थी। बाबा का ऊदी का पैकेट मैं अपने हैंडबैग में लेकर गई थी। दिल्ली में हम दोनों की ठहरने की व्यवस्था एक होटल में की गई थी। हम दोनों को 2 अलग अलग कमरे दिए गए थे। पहली रात लगभग 1 बजे का समय होगा, तब मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था। बेड से उठकर होटल का दिया गया चप्पल पहनकर मैं वॉशरूम गई थी। वह चप्पल बहुत स्लिपरी थे, फिसलते थे। यह मुझे पता नहीं था। मैं इन चप्पलों को पहनकर बिना देखे वॉशरूम के एक गीले स्थान पर पाँव रखी थी। वहाँ मेरा पाँव बहुत दूर तक फिसल जाता है और मैं पूरे के पूरा ज़मीन पर गिर जाती हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मेरे मन ही मन में बाबा ये क्या हो रहा है बाबा कह रही थी। इतने में धन करके नीचे गिर जाती हूँ और मैं अपने आप को ज़मीन पर बैठा हुआ देखती हूँ। मैं पहले मुझे चेक करने लगती हूँ कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं। तब मैं सोचने लगती हूँ कि पहले जब मैं उठूँगी तो मुझे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं उठने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन उठने के लिए कुछ पकड़ नहीं मिल रहा था मुझे उस रूम में। वह हर जगह बहुत स्मूथ था। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था ऊपर उठने के लिए। भगवान मैं क्या करूं? बाबा से यह कह रही थी कि बाबा मुझे बचाइए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कहकर मैं प्रार्थना करती गई। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं कैसे ऊपर उठूं। बस थोड़ी देर तक मैं ज़मीन पर पड़ी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, यह सचमुच बाबा का ही अद्भुत चमत्कार था। बस बहुत थोड़ी ही देर में अचानक मेरा बेटा अपने पास का डुप्लीकेट की के साथ मेरा रूम का डोर खोल कर अंदर आता है और मुझे ज़मीन पर गिरा पड़ा देख बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर तक उसका हार्ट बीट बहुत ज़ोर से चलने लगता है। तुरंत बाद उसकी सहायता लेकर मैं ऊपर उठती हूँ और जाकर बेड पर बैठ जाती हूँ। मैं अपने आप को और एक बार चेक कर लेती हूँ क्या कुछ हुआ तो नहीं। बाबा की कृपा से मेरे इस 67 साल की उम्र में भी इतनी जोर से गिरने पर भी कुछ नहीं होता। बाबा की इस अपार करुणा भरी लीला के लिए मेरे आंसू रुकते नहीं। बाबा को मेरा लाख लाख प्रणाम। हम दोनों बाबा को हमारी कृतज्ञता जताकर बाबा का ऊदी माथे पर लगा लेते हैं। थोड़े देर के बाद हम धीरे से सोचने लगते हैं इतने अचानक ये सब कैसे हुआ। तब मुझे समझ में आता है कि यह सरासर बाबा का ही अद्भुत लीला थी। मैं यह लीला आपको विस्तार से बताऊंगी। आप भी यह सुनकर कहेंगे कि सच में यह बाबा का ही चमत्कार है। जब मैं निस्सहाय स्थिति में नीचे गिर पड़ी थी, उठ नहीं पा रही थी, ठीक उसी समय मेरे बेटे का आना जैसे कि किसी ने उसे भेजा हो। असल में मेरा बेटा बता रहा था कि उस समय वह नहीं आना चाहता था, लेकिन उसका सूटकेस का लॉक नहीं खुल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मैं कुछ ट्राई करती हूँ तो शायद वह खुल सकेगा। यह सोचते हुए फिर भी बड़ी संकोच के साथ वह मेरे रूम में उस समय आया था। वह यह भी सोच रहा था कि उस समय अम्मा को उठाना ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वह कैसे नहीं आता। यह सब बाबा के ही रची हुआ लीला थी। बाबा सही समय पर किसी को भेजकर भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। यह सच में बाबा की अद्भुत लीला का एक जीता जागता प्रमाण है। मैं इस लीला को और विस्तार से समझाऊंगी। असल में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस देर रात के समय में मेरे बेटे का आना, उसके पास डुप्लीकेट की रहना। डुप्लीकेट की तो रह सकता है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी ठीक समय पर उसको मेरे पास आना, जैसे कि उसे किसी ने बोल कर मेरे पास भेजा हो। ऐसा होना बिल्कुल असंभव था। यह सब बाबा ने ही किया है। दूसरी बात यह है कि बेटा मुझसे हमेशा डोर को चेन लॉक भी लगाने के लिए कहता है। लकीली मैं उस दिन वह नहीं लगाई थी। अगर लगाई होती तो वह अंदर नहीं आ पाता था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि गिरते समय मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे बड़ी नाजुक से उठाकर बड़ी सावधानी से नीचे बिठाया हो। मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि यह सरासर बाबा का ही करुणा थी। मैं इतनी बड़ी एक्सीडेंट से बच पाई। दूसरा चमत्कार हमारे रिटर्न जर्नी दिल्ली से वापस आने के समय होता है।
कैब से उतरकर हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। मैं आगे आगे चल रही थी और मेरा बेटा लगेज के साथ पीछे आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ बसेस भी चलते रहते हैं। यह बिना जाने मैं एक पाथ पर गई थी जहाँ मेरे बाएं तरफ से एक बस बड़ी तेजी से आ रही थी। उस बस ड्राइवर ने हॉर्न तक भी नहीं बजाया था। बस मेरे बिल्कुल करीब ही आ रहा था। अचानक मेरा बेटा पीछे से मुझे बहुत जोर से पुकारता है, अम्मा रुक जाओ। मैं धन से रुक जाती हूँ। पीछे की ओर 2-4 कदम डाल के देखती हूँ तो बड़ी तेजी से मेरे सामने से बस निकल जाती है। यहाँ भी बाबा की कृपा से मैं बच पाई। बाबा की यह अद्भुत लीला थी कि और एक बार बाबा ने मेरे बेटे द्वारा मुझे सही समय पर अलर्ट किया, यानी चेतावनी की। यहाँ भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह बाबा का ही अद्भुत चमत्कार था, क्योंकि उस समय मेरा बेटा अपना मोबाइल फ़ोन देख रहा होता या इधर उधर कहीं देख रहा होता। बस उस बस का मेरे पास बिल्कुल करीब आने के लिए कुछ ज़्यादा समय भी नहीं था। इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, एक ही क्षण में वह मुझे टकराने वाला था। मेरे बेटे ने सही समय पर बड़ी जोर से पुकार कर रुकने के लिए कहता है। यह भी बाबा का ही चमत्कार था। अगर बाबा चाहते हैं तो हमारी रक्षा किसी तरह से भी कर लेते हैं। बाबा की लीलाएं हमारे समझ से परे हैं। इसी ट्रिप में बाबा के तीसरे चमत्कार का अनुभव भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर करती हूँ। हमारे हैदराबाद आने वाले फ़्लाइट के लिए काफ़ी समय था, इसलिए हम लॉन्च में बैठने के लिए गए थे। रिलैक्स होकर बैठने के लिए मैं एक कॉर्नर पे जाकर बैठ गई थी। हमारे सामने वाले टेबल पे 2 फॉरेनर्स बैठे हुए थे। थोड़े देर के बाद उनमें से एक आदमी उड़ते उड़ते बड़ी ज़ोर से मेरे पाँव पर उसका कुर्सी गिराता है। इतने ज़ोर से गिराया था कि मेरे पाँव के बोन को लगता है और मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, ओ साईं राम, क्या हुआ। मैं बहुत डर जाती हूँ। उस आदमी ने गिरते समय उस चेयर को थामने की कोशिश भी नहीं किया था। बहुत केयरलेसली चला गया था और बाद में आकर मुझे सॉरी बोला था। उस समय मेरा बेटा वहाँ नहीं था। थोड़ी देर के बाद वह आकर मेरे पाँव को चेक करता है। बाबा की कृपा से मेरे पाँव को कुछ तरह की चोट नहीं पहुँचती। यहाँ भी बाबा ने ही मुझे बचा लिया। चौथे बार भी यही ट्रिप में मेरे साथ और एक दुर्घटना होती है। दिल्ली से हम हैदराबाद आ गए थे। मेरा बेटा मेरे लिए व्हीलचेयर मंगाता है। मैं व्हीलचेयर में बैठ जाती हूँ। वह हेल्पर जो था, व्हीलचेयर चलाने वाला, बड़ी केयरलेसली बहुत स्पीड से मुझे ले जा रहा था। एक जगह पे वह मेरे पाँव को सामने वाले कुर्सी से बहुत ज़ोर से टकराता है। यहाँ मैं और एक बार चिल्लाती हूँ, ओ साईं राम, क्या हुआ। यहाँ भी मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बाबा की कृपा से ना मेरे पाँव को ना मेरे घुटनों को किसी तरह की चोट नहीं पहुँचती। यह भी सरासर बाबा का ही अद्भुत लीला थी। यह सब दुर्घटनाओं को झेलकर बाबा की कृपा से मैं आखिर घर सुरक्षित लौट पाई। मैं अपने इन अनुभवों के आधार पर यह कहती हूँ कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। वे सुनते हैं, वे जानते हैं और सही समय पर हमारी मदद करने के लिए आते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन पर भरोसा रखें, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करें, अपनी चिंताएं उनके चरणों पर छोड़ दें, क्योंकि बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वे केवल एक दिव्य मार्गदर्शक ही नहीं, वे एक स्नेही माँ, एक रक्षक पिता और एक शाश्वत साथी हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, अक्सर अदृश्य लेकिन कभी अनुपस्थिति नहीं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी अपार कृपा हम सभी पर हमेशा बरसाती रहे, हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छे रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साईं राम।